हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अपने घर पर भी बिल्कुल सेफ होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो हमने अल्कोहल एंड फिनॉल कंप्लीट कर लिया था। नाउ इस टाइप स्टूडेंट्स के लिए ईथर्स के लिए मैंने आपको बता दो दिए थे ईथर क्या होता है बेटा, ROR, जहां पर एक O बीच में बैठा रहेगा और एक एल्काइल ग्रुप इधर और एक एल्काइल ग्रुप इधर। तो ROR क्या होता है बेटा, ईथर होता है। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन आगे भी इसकी बॉन्डिंग में पढ़ा दूंगा प्रॉपर्टीज में। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड्स ऑफ ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले मेथड कौन सा आता है, ए मेथड। इसकी बात करेंगे डिहाइड्रोजनेशन ऑफ किसका, अल्कोहल्स का, है ना, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आइए, और भाई किसके साथ बेटा, एसिड के साथ। किसके बाद देखेंगे, पहले एसिड के साथ देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जहां पर एसिड करेगा, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। अब इसमें एसिड करेगा डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलिस्ट क्या, डिहाइड्रेशन। देख लेते हैं, तो इसको नंबर समझा लेते हैं बाई अल्कोहल, ठीक है। तो सपोज आपके पास कोई अल्कोहल है ROH एंड कोई दूसरा अल्कोहल है क्या, ROH। कौन कैटलाइज कर रहा है बेटा इसको कैटलाइज कर रहा है एसिड। H+ लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज कंसंट्रेटेड H+4। तो क्या होगा बेटा, यहां से OH, यहां से H, क्या बाहर होगा बेटा, H2 बाहर। एंड फॉर्म क्या होगा, ROR प्लस H2O बाहर हो गया। तो इट मींस एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन क्या होता है बेटा, वाटर का बाहर निकलना होता है, वाटर का बाहर निकलने होता है। तो ROH वाटर बाहर निकल के क्या बन गया बेटा, ईथर्स बन गए, ठीक है। तो आइए तब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। आइए मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत इजी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो क्या है मैकेनिज्म, देखिए सपोज मैं रिएक्शन करें CH2OH, ये था। तो रिएक्शन किसके थ्रू कैटलाइज्ड होती है, एसिड के थ्रू। इट मींस H+ के थ्रू। ये H+ लिखेगा यहाँ पे, ये लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या होगा बेटा, CH3 CH2OH2। तो यहाँ पर क्या देगा बेटा, प्लस चार्ज। ये सब आप लोगों को पता ही है ना, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, है ना। ये प्लस अटैक करेगा तो प्लस वहां पर आ जाएगा। अब इस पर जो दूसरा मॉलिक्यूल है भाई, इसके दो मॉलिक्यूल लिखना आपने, ROH, तो पहला मॉलिक्यूल तो है। अब इस पर दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, CH3 CH2OH। एक बात मुझे बताओ, अगर ये प्लस चार्ज में हटाना है तो मुझे बॉन्ड की डायरेक्शन में करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। विजिबल है भाई, हाँ विजिबल है। चलिए, तो ये मुझे दो बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो उधर को ब्रेक करना पड़ेगा। इधर को ब्रेक करूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन गया, लॉन पेयर। यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो अटैक कर जाएगा इसके लॉन पेयर के ऊपर। किस पर अटैक कर जाएगा, इसके लॉन पेयर के ऊपर। तो क्या होगा, देखो CH3 CH2OH, और इस पर क्या गया बेटा, प्लस आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, CH2 CH3। सबको विजिबल है बेटा यहाँ तक, होप सो, हाँ जी विजिबल है। CH3 CH2 क्लियर है। दोबारा से देखिए, ये बॉन्ड आपने डायरेक्शन ब्रेक कर दिया, तो जिस डायरेक्शन ब्रेक करते हो तो नेगेटिव आता है, उसको दूसरी साइड प्लस आता है, तो प्लस ये आ गया, तो प्लस आ गया, यहाँ पर आ गया आपका प्लस में, ठीक है। अब ये ओ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने इस पर क्लिक किया हूँ, सॉरी, इसने इस पर अटैक कर दिया, यहाँ पर आ गया। अब क्या करो, इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दो, तो क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा C2H5O C2H5।
क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? पक्का पक्का? चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं कि जब हाइड्रोजनेशन होता है। आइए तो फिर एक बात का ध्यान रखना, जो भी मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराया था किसके साथ, थ्रू एसिड कैटलिस्ट के थ्रू कराया था, एसिड के थ्रू कराया था, तो उसके अंदर क्या होता है, जो साइड प्रोडक्ट होता है उसमें एल्कीन भी फॉर्म होती है। बहुत हल्की सी भली फॉर्म होगी लेकिन जरूर फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखते हैं कैटेलिटिक हाइड्रेशन। पता नहीं क्या हो रहा है कि डिहाइड्रेशन से निकल रहा है। कैटेलिटिक हाइड्रेशन, चलिए कैटेलिटिक हाइड्रेशन की बात करता हूं मैं। सपोज आपने ROH लिया प्लस ROH लिया, इसको R1 माइनस को R2, और आपने एल्यूमिनियम ले लिया, यू नो ये भी डिहाइड्रेटिक एजेंट होता है। H2O क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया प्लस। अब बात है आप लोग क्या बनाओगे, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो R1 R2 बाहर चले जाएंगे, R1OR ये बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये शीट आप लोग ध्यान रखना कि ये मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट में सारे फॉर्म होंगे। R1O R1 भी फॉर्म हो सकता है, R2O R2 भी फॉर्म हो सकता है, एंड R1O R2 ये भी फॉर्म हो सकता है। तो क्लियर है सबको? तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों को। अगर आप एल्यूमिनियम वाले ब्रदर्स में लेते हो तो यहाँ पर 3 यूनिफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बेटा, विलियमसन सिंथेसिस। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, विलियमसन सिंथेसिस। तो क्या होता है यहाँ पर कोई एल्कोक्साइड आता है लाइक RONA प्लस, इस पर अटैक कराते हो आप किसका, मिथाइल या फिर एल्काइल हैलाइड का, तो RA, और आफ्टर रिएक्शन क्या होगा बेटा, ये Na के साथ KX बाहर चला गया घूमने, तो NaX बाहर प्लस ROR क्या हो गया, ROR क्या होता है ये, ईथर होता है सर। क्या होता है ये, ईथर होता है। इसके रिएक्शन देख लो, रिएक्शन होगा C2H5ONA। सपोज इथाइल आयोडाइड मेरे पास है, क्या करोगे, वही NaI बाहर है ना, और क्या बन जाएगा बेटा, ET2। भाई वो लिख दूं, R2O भी लिख सकता हूँ ना, नो इश्यू, और NaI बाहर। तो दैट इज क्या बेटा, विलियमसन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बहुत के लिए बहुत ज्यादा। आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जब एल्काइल हैलाइड को, जब आप एल्काइल हैलाइड को इसके साथ हीट करते हो बेटा, सिल्वर ऑक्साइड, इट मींस Ag2O। तो एल्काइल हैलाइड मींस RX और सिल्वर ऑक्साइड मींस बेटा, इसको भी करना Ag2O। तो क्या होगा देखो, AgX के साथ बार भी फॉर्म हो जाएगा 2AgX, क्योंकि Ag2 है यहाँ पर बेटा, प्लस जब Ag2 है तो फिर 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 R हो गए 1 हो गए, तो क्या फॉर्म हो बेटा, ROR। तो इस तरीके से अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा देंगे तो देन इट विल फॉर्म ईथर। होप तो सबको क्लियर है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जब डायनेजोमेथेन किस पर रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, अल्कोहल से। डाइएजोमेथेन, डाइएजोमेथेन किससे रिएक्शन करेगा बेटा, अरे बोलो फटाफट, अल्कोहल से रिएक्शन करने वाला है। तो देखिए अल्कोहल सपोज आपका कोई भी ले लो, C2H5OH ले लो, डाइएजोमेथेन, अरे एजो का मतलब होता है N2 और मीथेन तो CH2N2। ठीक है, जब इसका क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे HBF4 में करा देना, या फिर आप यू कैन यूज BF0। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इस O से पहले 2 कार्बन होता है, C2H5O। ओवरऑल इधर की साइड कितने कार्बन है, केवल 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन ग्रुप कौन सा होता है, CH2। साथ में N2 को बाहर कर दो, और बस N2 बाहर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इस HBF4 से H नेगेटिव
आता है और वो ये H नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर जाता है। तो जब ये यहाँ पर अटैक करता है तो N2 बोल देती है मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, N2 बाहर चली जाती है। और जब ये H अटैक करता है तो उसमें बन जाता है CH3 प्लस चार्ज और वो अटैक कर जाता है यहाँ से और यहाँ से H बाहर निकल जाता है। जो H आपने लिया था वो H आपने बाहर निकाल देते हो। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जब एल्कीन्स पर अटैक करता है अल्कोहल, देखिए कैसे, एल्कीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इस पर अटैक करेगा कौन, बोलो फटाफट, कौन अटैक करेगा जब इस पर? अरे बोलो अल्कोहल। लोग पढ़ना बंद कर दिया तुम लोगों सब। कौन अटैक करेगा इस पर? अल्कोहल। तो क्या होगा? और ऐसे के रिजल्ट सॉरी स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल इशू था कि मैं बोलता गया और फिर अच्छा कर कंप्लीट हो गया और आप लोगों की। तो जब एल्कीन्स पर अटैक क्या करेगा बेटा? अल्कोहल करेगा। तो देखिए दो पार्ट होगा बेटा, एक तो आरो और एक आपका H। तो देखो सिमेट्रिकल एल्कीन CH2 तो आप कहीं पर किसी का अटैक करा सकते हो। सपोज आपने इसका अटैक ज्ञान रहा है, इसका अटैक ज्ञान रहा है, क्या बोलते हैं CH3 हुआ। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए और अल्कोहल आ जाए तो आप सभी को पता है कि H तो होता है पॉजिटिव और R होता है नेगेटिव। R क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल वहां अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, जिसने अटैक किया उसने अटैक किया वेल फंक्शन। ठीक है, तो यही तक थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ते हैं।